बड़ी जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम ऑल ऑफ यू टू स्टडी माइंड ऑनलाइन क्लासेस, जहाँ पे हम बच्चों को प्रिपरेशन कराते हैं 9 से लेकर 12 तक जेई के लिए। 9-10 फाउंडेशन बैचेस, 11-12 फुल फ्लेजेड बैचेस, प्लस हमारा एक और बैच चलता है एनडीए एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें एनडीए मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कराई जाती है। 9-10 best time to start your preparation for any competitive exam. In particular, if you're targeting JEE, then 9-10 is the best टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। 9-10 क्योंकि कुछ चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो 9-10 में आते हैं और उनका एक्सटेंशन 11-12 में होता है। फॉर एग्जांपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ट्रिग्नोमेट्री प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। यहाँ से बेस बनना स्टार्ट हो जाता है। तो 9-10 से जो अपने आप अलाइन कर लेते हैं जेई के लिए, उनके लिए एक थोड़ा सा जेई का टेम्परामेंट, एटीट्यूड वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। प्लस वो थोड़ा सा बोर्ड लेवल से थोड़ा नहीं, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन स्टार्ट करना शुरू कर देते हैं और प्लस ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, वो 11-12 तो है ही है, फिर जिसके अंदर आपको फुल फ्लेजेड तैयारी करनी है जेई के लिए। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है कोऑर्डिनेट सिस्टम, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। में सबसे भी बेसिक क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्या क्या कोऑर्डिनेट सिस्टम होते हैं, उनको कैसे यूज करते हैं और क्या यूज होता है। कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है, इसका ओरिजिन। कोऑर्डिनेट सिस्टम, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली में हूँ, मुझे बॉम्बे जाना है। दिल्ली से बॉम्बे फॉर एग्जांपल 1000 किलोमीटर है। कहाँ से, दिल्ली से बॉम्बे। मैं ये नहीं बोलूँगा दिल्ली 1000, बॉम्बे 1000 किलोमीटर है। कहाँ से, दिल्ली से। मैं जोधपुर में हूँ, जोधपुर से दिल्ली 650 किलोमीटर है। जोधपुर से दिल्ली या दिल्ली से जोधपुर, जोधपुर से दिल्ली कोई रेफरेंस होता है तो मैं क्या ले रहा हूँ, जोधपुर। अगर मैं दिल्ली लिया है, ये दिल्ली है, मुझे जाना है मुंबई, मुंबई, ठीक है। तो मैं इसको मान लूंगा 0, और यहाँ तक कितना किलोमीटर है, ये 1000 किलोमीटर। तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट हो गया। दिल्ली क्या हो गया, यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट हो गया। अब मैं दिल्ली के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ कि मुंबई इतना दूर है। ठीक है, तो ऐसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी हमको क्या होता है कि हमको एक चाहिए होता है कोऑर्डिनेट्स। आपने सुना होगा कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, 2-3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के। एक होता है कार्टेशियन सिस्टम और एक होता है पोलर सिस्टम या रेडियल सिस्टम। तो अभी तक हमने 9-10 में जो पढ़ा है, हमने मेजरली रेक्टेंगुलर सिस्टम पढ़ा है या फिर कार्टेशियन सिस्टम पढ़ा है, जिसके अंदर एक्स और वाई होता है। तो इसके अंदर ये आपको पता है, ये ओरिजिन। अब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही बात करते हैं हम। ये ओरिजिन है तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हम बोल रहे होते हैं, उसका मतलब क्या होता है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में उसकी क्या लोकेशन है। कोई यहाँ पे पॉइंट है पी, एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, मतलब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ही एक्स वाई है। यहाँ पे कोई पॉइंट है ए, एम एन, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, पी के रेस्पेक्ट में नहीं, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट क्या आ गया, ओरिजिन। तो सबसे हमको बेसिक ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट सिस्टम, हर कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी में भी आप लोगे एक रेफरेंस पॉइंट होगा, जिसकी हम लोकेशन, उसकी हम लोकेशन ओरिजिन मानेंगे, उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे पॉइंट्स को कैलकुलेट करेंगे। तो कार्टेशियन सिस्टम को दूसरा नाम रेक्टेंगुलर सिस्टम। सबको पता होगा बेसिक वाला, इसके अंदर ये जो वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स और वाई क्यों ले लिया, शुरुआत में मैथमेटिशियंस को लगा होगा एक्स और वाई एक्सिस, तो उन्होंने एक्स एक्सिस नाम दे दिया, इसका वाई एक्सिस नाम दे दिया, और वही ट्रेंड चला आ रहा है। अगर इसको एम एन एक्सेस कर देते ये एम हो जाता, वो एन हो जाता। पी क्यू एक्सेस कर देते ये पी यू, पी और ये के हो जाता, वॉट एवर। तो इस एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोल दिया और जो वर्टिकल है उसको वाई एक्सिस। इससे भी बोला हुआ कि वर्टिकल लाइन जा रही है तो समझ जाओ कि वाई एक्सिस है। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, सबसे पहले रेफरेंस पॉइंट ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया, ठीक है। अब कोई भी पॉइंट लूंगा, उसका एक एड्रेस होगा। क्या एड्रेस होगा, किस फॉर्मेट में देता हूँ एड्रेस में, ये कोई पॉइंट है P, इस पॉइंट का नाम दिया है P, इसका एड्रेस है x,
कॉमा वाई। इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिन से अगर कोई बंदा ओरिजिन पे खड़ा है उसको कितना डिस्टेंस चलना है, एक्स यूनिट चलना है। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स एक्सेस में। ये पॉजिटिव एक्स एक्सेस होता है, ये नेगेटिव एक्स एक्सेस। ये पॉजिटिव होता तो वाई एक्सेस है, मगर ये वाला पार्ट ओरिजिन से, ये पार्ट ओरिजिन के अबव वाला, एक्स एक्सेस के अबव वाला पॉजिटिव, और एक्स एक्सेस के नीचे वाला नेगेटिव हो गया। ये नेगेटिव, इसको वाई डैश से भी शो करते हैं, इसको एक्स डैश। अगर आप नेगेटिव एक्स एक्सेस बोल दो या एक्स डैश से भी बोला जाता है नेगेटिव एक्स एक्सेस को। तो क्या मतलब हुआ, एक्स और वाई अभी पॉजिटिव है, पॉजिटिव एक्स यूनिट चलाना है। यहाँ पहुंच गया बंदा, अब उसको कितना चलना है, वाई यूनिट अप जाना है। यहाँ आ गया, ये जो पॉइंट हुआ ये एड्रेस हो गया इसका एक्स और वाई। तो कोई बच्चा बोलेगा कि सर ऐसे भी तो कर सकता था, पहले वो ऐसे जाता, हाँ जा सकता था, पहले वाई चलता और फिर ये एक्स चलता। तो पहले वाई यूनिट कवर करता, उसके बाद एक्स यूनिट कवर करता। हाँ ये भी पॉसिबल है, मगर हम एक्स पहले आ रहा है तो पहले एक्स चल लेते हैं, वाई बाद में आ रहा है तो वाई चल लेते हैं। या फिर आप वाई चल के भी एक्स जा सकते थे और एक्स चल के भी वाई जा सकते थे, उस पॉइंट पे पहुंचना है तो। जाने को तो वो कैसे भी जा सकता है, वो यूं भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मगर हम ये बता रहे हैं कि एक्स और वाई का मतलब क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है। एक्स एक्सिस पे एक्स चल रहा है और वाई पे वाई डिस्टेंस चल रहा है, फिर जिस पॉइंट पे पहुंचेगा वो एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा। क्लियर। अब ये एक्स, अब ये इसके अंदर ये क्या कहलाता है, ये वाला पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। ये बेसिक है जो हमने 9th में पढ़ा था, फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सारे इस क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, तो क्या होगा, सारे कोऑर्डिनेट्स इस फॉर्म में होंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। इसके अंदर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव इस फॉर्मेट में। इसमें दोनों ही नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इसमें एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। आगे समझ में, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं, एंटी क्लॉकवाइज फर्स्ट सेकंड थर्ड। 3 कोऑर्डिनेट, हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट हो गए, 1 के प्लस माइनस कैसे चलेगा, ये एक्स, ये पेयर होता है मेरा, ऑर्डर पेयर है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई। यहाँ पे एक्स वाई, एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव। ठीक है, बहुत बेसिक सा है, हम एक बेसिक से स्टार्ट करें, उससे बेसिक बेसिक चीजें सारी समझ रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा भी बोलते हैं, एब सी, ठीक है, एब सी सा। और वाई कोऑर्डिनेट को हम ऑर्डिनेट भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। अगर कोई बोल रहे हैं किसी पॉइंट का एब्सिसा 2 है और ऑर्डिनेट 3 है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 2,3। एक्स कोऑर्डिनेट बोलो या फिर वाई कोऑर्डिनेट बोलो, ये ऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट नहीं है, ऑर्डिनेट। तो पी पॉइंट के, कोई पॉइंट पी है उसके कॉमा 2,3 है, तो 2 इसका एब्सिसा हो गया, 3 इसका ऑर्डिनेट हो गया। ऑर्डिनेट, नॉट कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट। और इस दोनों को मिला के 2,3 को हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए एब्सिसा कितना हो गया, 2, ये 3 हो गया, और 2,3 इसका एड्रेस हो गया, एग्जैक्ट एड्रेस। क्लियर। तो कोई भी हम पॉइंट लें इसके अंदर, अगर ये पॉइंट लेता हूं मैं, 2,1 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट्स, 1 2, वाई एक्सिस पे 1। तो ये पॉइंट, ये लाइन और ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट क्या हो गया, 2,1। 1,2 कहाँ होगा, एक्स एक्सिस पे 1 और इस पे 2, ये पॉइंट, ये कौन सा हो गया, इसको बी मान लेते हैं, दिस इज 1,2। -3,1 कहाँ होगा, आप किस कोऑर्डिनेट पर लाई करेगा, एक्स इज नेगेटिव वाई इज पॉजिटिव, सेकंड कोऑर्डिनेट, -3 -1 -2 -3 1, ये 1 है यहाँ पे, तो ये पॉइंट
यहाँ से यहाँ पे, तो मैं -3 यूनिट चला और फिर कितना यूनिट चला 1 यूनिट। सो दिस इज, इसको मैं सी ले लेता हूँ, तो दिस इज सी। सी कितना हो गया -3 कॉमा, ठीक है, -3 कॉमा 1। Q -4 -2, -4 यूनिट, -4 यूनिट यहाँ चला, -2, ये जो पॉइंट आएगा और ये पॉइंट आएगा, इसको हम Q बोला है, ये -4 -2। ऐसे R 4 कॉमा -1, X पॉजिटिव Y नेगेटिव, कौन सा 4th क्वाड्रेंट, 1 2 3 4, मैं 4 यूनिट्स चला और -1 यूनिट यहाँ आया, -1 यूनिट कहाँ है, यहाँ तक आया। तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज R 4 कॉमा -1। आया क्लियर समझ में? तो कोई इसी का भी कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्मेट में होता है। एक्स डिनोट्स उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। एक्स क्या डिनोट करता है, यहाँ 4 यूनिट, यानी वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। वाई डिनोट्स उसका एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है। आई बात समझ? ये अभी हम देखेंगे वापस से। डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होगा। ये ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0, 0। कोई पॉइंट है P, इसके कोऑर्डिनेट x, y। क्या डिस्टेंस होगा इसका, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, इस लाइन को ज्वाइन कर दूंगा, ये डिस्टेंस हो गया OP। OP कितना होगा, ये कितना हो गया, यहाँ तक x, यहाँ तक y, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। OP कितना हो जाएगा, OP स्क्वायर विल बी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यानी OP कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस, जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं प्लस माइनस लगता है, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हम सिर्फ प्लस वाली वैल्यू लेते हैं। तो OP कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक है। जो भी इसका आएगा उसका हम वो लगा देंगे, यहाँ पे मॉडल्स लगा देंगे। तो OP कितना हो गया, दिस इज OP डिस्टेंस का मॉडुलस। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। तो कोई भी पॉइंट है 2, 3, उसका डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 + 9 √13, वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। यूनिट्स जिस पे भी स्केल में दे रखा है इन्होंने, अगर यहाँ पे स्केल सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर हो जाएगा डिस्टेंस, मीटर है तो मीटर, मिलीमीटर मिलीमीटर, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये कोई पॉइंट है यहाँ पे P x, y, क्या बताता है x क्या है इसके अंदर, x इज द, अगर ये ओरिजिन से कितना यूनिट चलता है, यहाँ पे x यूनिट चलता है, ये क्या है x, और ये कितना है y, या फिर यहाँ पे भी आऊंगा तो ये y, ठीक है। तो ये x क्या हो गया, x y एक्सिस से इस पॉइंट की y एक्सिस से जो डिस्टेंस है वो इसका x यूनिट है, y यूनिट x एक्सिस से इसका जो डिस्टेंस है कितना, ये डिस्टेंस, ये y यूनिट है। तो अगर किसी भी पॉइंट का, अगर कोई पॉइंट A लिखा हुआ है, A लिखा हुआ है 2, 3, इसका डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस कितना होगा, दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी x कोऑर्डिनेट क्या देता है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। क्लियर? तो किसी भी पॉइंट का ये पॉइंट है A, B, चलो इसका डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना होगा, B, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। x एक्सिस से इसका डिस्टेंस ये है,
ये हो गया इसका डिस्टेंस, ये हो गया, ये दिस इज बी, ये तो वाई कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सेस दिस इज ए, ये यहाँ पे ए हो गया। क्लियर बात, ध्यान रखना जब भी किसी पॉइंट के एक्स वाई, एक्स इज द एक्स कोऑर्डिनेट, वाई इज द वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। एक छोटा सा रिवीजन, एक ये लाइन जा रही है, यहाँ पे ये पॉइंट है P, अब इसका डिस्टेंस क्या होगा लाइन से, क्या ये डिस्टेंस होगा, ये होगा, ये होगा, या ये होगा, या फिर ये होगा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है किसी भी पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस लेना है तो उस लाइन से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप हो रहा है वो उसका डिस्टेंस होता है उस लाइन से। तो यहाँ से P से जो 90 डिग्री बना रहा है Q, ये A B C D, तो PQ इज द क्या, ये है डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम लाइन। तो PQ है, PC नहीं है, PD नहीं है, PA नहीं है, PB नहीं है, इसके अंदर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस लेते हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से निकालते हैं। तभी तो हम कोई दो लाइंस का, ये लाइन जा रही है और ये लाइन जा रही है, डिस्टेंस बिटवीन लाइन हम यहाँ नहीं बोल सकते क्योंकि इंटरसेक्ट हो रही हैं। डिस्टेंस बिटवीन लाइन कब निकलता है, जब हम पैरेलल लाइन निकाल रहे होते हैं, तभी तो ये डिस्टेंस हर जगह कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, हर जगह कांस्टेंट है, इसलिए ये डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस है। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो कभी भी हम डिस्टेंस नहीं निकाल पाएंगे, कोई उसके अंदर कोई एक स्पेशल कंडीशन दे रही होगी कि इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन के ऊपर डिस्टेंस निकालो, तब हम परपेंडिकुलर। अब ये लाइन दे रखी है तो इस पॉइंट से डिस्टेंस निकालने तो क्या करूंगा मैं, यहाँ पे क्या करूंगा, परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। अब इस पॉइंट से लाइन L1 के ऊपर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ, ये डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट कहलाएगा। ठीक है, तो इसका टॉपिक, इसके अंदर इस टॉपिक में हमने क्या देखा, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट का होता कौन सा है, शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। ये सारे वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल होता है, तो हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम लेंगे, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, ये लाइन अगर L1 है तो। क्लियर, यहां तक क्लियर है। एक्स कोऑर्डिनेट को हम एब्सिसा बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट इन अदर टर्म्स इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस ऑफ दैट पॉइंट, वाई कोऑर्डिनेट इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, और एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। क्लियर है, गुड। अब हम एक चीज देखेंगे, लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये लाइन अगर ड्रॉ करिए मैंने, ये लाइन ड्रॉ करिए, ये ओरिजिन है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है तो वाई एक्सिस है। इस लाइन को क्या बोल सकते हैं, दिस लाइन इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, और अदर टर्म्स दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो ये लाइन क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस और परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। आया समझ में। सिमिलरली मैं कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, ये लाइन क्या हो गई, दिस इज लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर देखो किसके परपेंडिकुलर, वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर है। क्लियर है, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अब ये लाइन शिफ्ट हो सकती है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, ये लाइन यहाँ भी जा सकती है, यहाँ ऊपर नीचे से मूव कर सकती है, पैरेलल ही रहेंगे ये यहाँ पे। सिमिलरली ये लाइन भी ऐसे मूव कर सकती है, पैरेलल पैरेलल रहेंगे, हाँ पैरेलल रहेंगे, यहाँ तक ऐसे मूव कर सकती है, तो ये पैरेलल है यहाँ पे। ठीक है, और इन दो पॉइंट्स का ये क्या कहलाएगा, ये क्या हो गया यहाँ पे, ये इस पॉइंट को क्या कहेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ एक्स एक्सिस, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विथ वाई एक्सिस।
ये पॉइंट क्या कहलाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू लाइंस। अगर ये L1 है, ये L2 है, तो ये L1 L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया। बेसिक बेसिक चीजें, हम अभी बेसिक पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। लाइंस पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। चलो ये बताओ मुझे, एक पॉइंट लेता हूं मैं 2,2, ये 1 2 2,2, ये पॉइंट कुछ होगा, क्या होगा 2,2। 2,3 पॉइंट कौन सा होगा, 2,3 इससे जस्ट ऊपर, दिस इज 2,4 2,4 2,4 2,1 2,1 2, -1 2, -1 2, -2 2 एंड सो ऑन, चलता रहेगा ये। ऐसा यहाँ पे क्या होगा 2,5। अगर मैं इन सबको ज्वाइन कर दूं, तो एक लाइन स्ट्रेट लाइन बनेगी, क्योंकि सबका यहाँ पे, अब आप देखोगे इस लाइन के ऊपर सबका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 2 2 2 2 2, वाई चेंज हो रहा है। ये पॉइंट लोगे कोई, इसका क्या होगा 2,1.5। अगर जस्ट मिड में लोगे 2,2.5, ऐसे चलता रहेगा, मगर एक्स कोऑर्डिनेट सबका सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे कोई मैं दूसरी लाइन ड्रॉ कर दूं, इस लाइन के ऊपर अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट सबका क्या रहेगा 3, समथिंग 3, समथिंग 3, समथिंग 3, समथिंग। हर पॉइंट का कुछ ना कुछ एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा, मगर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा 3 नहीं, -3 -3 -3 -3 -3 -3 ये 2 2 2 2 ऐसे। इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा सबका, कोई भी पॉइंट ले लो, ये 0 0, ये पॉइंट, ये क्या हो गया 0,1 0,2 0,3 0,4, ये 0,-1 0,-2, ऐसे चलता रहेगा। तो वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट सबका 0 आ रहा है, तो मैं इस लाइन की इक्वेशन क्या बोल सकता हूं, x is equal to 2। दिस इज एन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। अब इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट ले लो, x is equal to 2 को सेटिस्फाई करेगा। इसकी क्या इक्वेशन हो गई, दिस इज x equal to 0, यानी y एक्सिस इक्वेशन क्या हो गई x equal to 0। इस लाइन की इक्वेशन क्या हो गई इक्वल टू -3। आया समझ में, x इक्वल टू 2 इस पूरी लाइन के कोई भी पॉइंट ले लो उसको सेटिस्फाई करेगा। वही तो इक्वेशन होती है, हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी 9th के अंदर, और 10th में भी पढ़ी थी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 9th में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। कोई भी लाइन की इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है, ये स्ट्रेट लाइन है, मगर इसमें x इक्वल टू 2। आया समझ में क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आप देखो यहाँ पे, अब मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये लाइन ड्रॉ करी है, एक लाइन ड्रॉ मैंने यहाँ करी है, एक लाइन ड्रॉ यहाँ करी है, एक लाइन ड्रॉ यहाँ करी है। अगर ये पॉइंट 1 है, ये 2 है, ये कितना है -3 है और ये -2 है। चलो इसकी लाइन की इक्वेशन बताओ, इसकी इक्वेशन क्या होगी x इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ दिस लाइन। तो x इक्वल टू 1 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, सॉरी y एक्सिस, ठीक है। इसकी इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन के बजाओ पूरे पे, हमेशा कोई भी पॉइंट लो उसका y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, हमेशा 2 ही रहेगा। कोई भी पॉइंट लो इसके ऊपर, उसका y कोऑर्डिनेट x चेंज हो रहा है मगर y सेम रहेगा। तो इसकी इक्वेशन क्या हो गई y इक्वल टू 2। क्लियर। अब ये लाइन लेंगे, इसके ऊपर x कोऑर्डिनेट क्या होगा -3 सेम होगा, और ये लाइन के ऊपर y इज इक्वल टू -2, ठीक है। y इज इक्वल टू -2 इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x इज इक्वल टू 2 इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस।
x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -5, x इक्वल टू -10, x इक्वल टू -100, x इक्वल टू -100 यहाँ जाएगी बियॉन्ड दिस बोर्ड, मगर वो लाइन होगी पैरेलल टू y एक्सेस। क्लियर है? ये यहाँ पे ओरिजिन है, ये ओरिजिन। क्लियर? तो x इज इक्वल टू ए क्या लाइन हो गई? x is equal to a is a line parallel to y axis at a distance of a units। कोई भी लाइन ड्रॉ कर दूंगा और इसका ये a यूनिट्स हो सकता है। ये लाइन यहाँ भी हो सकती है। अगर सिर्फ ये दे रखा था x इज इक्वल टू मॉड a, तब तो मैं दो लाइन होती है, प्लस a इधर लाइन होती, ये ओरिजिन है, और ये x इज इक्वल टू माइनस a, ये x इज इक्वल टू a ये वाली लाइन, और ये लाइन x इक्वल टू -a। ये कोऑर्डिनेट क्या है? हो गया a, 0। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -a, 0। सो x इज इक्वल टू a इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स। अगर ऐसे ही बोल देंगे, अगर हम y इज इक्वल टू k, क्या हो गया? एक लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ k यूनिट्स, ये k यूनिट्स है, तो ये क्या डिस्टेंस, ये क्या है? 0 k। ये पॉइंट क्या हो जाएगा? ये बताओ चलो मुझे, a, k। तो a, k लाइज ऑन दिस लाइन एज वेल एज दिस लाइन। तो ये इसकी इक्वेशन क्या हो गई? y इज इक्वल टू k। y इज इक्वल टू k इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट ए यूनिट k यूनिट्स। इसको दूसरे टर्म में क्या बोल सकता हूँ? y इज इक्वल टू k इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। y एक्सिस से परपेंडिकुलर है एट ए यूनिट k यूनिट्स के ऊपर है। सिमिलरली x इज इक्वल टू a इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस एट a यूनिट्स। a यूनिट्स जाओ, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, तो x इज इक्वल टू a हो गया। क्लियर है? तो x इज इक्वल टू a इज नॉट ए कोऑर्डिनेट, ये ध्यान रखना, बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को ये बात का। x इज इक्वल टू a, कोई बोल रहा है x इज इक्वल टू a, दिस इज नॉट कोऑर्डिनेट, ये x a ऐसा कोऑर्डिनेट नहीं है। x इज इक्वल टू a इज अ स्ट्रेट लाइन, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वल टू a कौन सी स्ट्रेट लाइन होगी? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट a यूनिट्स, ये होगी, ये 0, 0 सब जगह a यूनिट्स। तो यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लो, a, 0, फिर ये a, 1, a, 2, a, 3, सिमिलरली यहाँ पे a, -1, a, -2, a, -3। मगर ये लाइन क्या हो गई? x इज इक्वल टू a हो गई। यहाँ पे इसका मतलब a पॉजिटिव है, a नेगेटिव होता a इक्वल टू x इक्वल टू -a, x इक्वल टू -a लाइन क्या होगी? अगर a इज ग्रेटर देन 0, वो लाइन ये लाइन होगी, ये -a, 0, ये पॉइंट, ये लाइन होगी कौन सी? x इज इक्वल टू -a। तो x is equal to a is not a coordinate but it's a equation of a straight line which is parallel to y axis at unit a distance, or it's a line perpendicular to x axis at a units। ध्यान देगा, y is equal to b, y is equal to b is a line parallel to x axis or line perpendicular to y axis at b units। clear? good। चलो बताओ, x इक्वल टू फाइन, x इक्वल टू 5 क्या लाइन बनेगी? ये ड्रॉ करते हैं। x इक्वल टू 5 क्या लाइन बनेगी? 1, 2, 3, 4, 5। x इक्वल टू 5 क्या होती है? लाइन पैरेलल टू y एक्सिस और लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, पैरेलल एट यूनिट्स एट 5 यूनिट। y इक्वल टू -3, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, -1, -3, ये लाइन और चलती रहेगी, इनफाइनाइट है ये, ठीक है, चल रहा। y इज इक्वल टू 0 क्या हो गया? y इज इक्वल टू 0, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एट 0 यूनिट, यानी x एक्सिस के पैरेलल 0 यूनिट पे, तो वो x एक्सिस ही तो हो गया। तो ये लाइन क्या हो गई?
ये लाइन इज इटसेल्फ y इज इक्वल टू 0। ये लाइन क्या हो गई, दिस इज y इज इक्वल टू -3। ये लाइन क्या हो गई, x इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0, दिस इज x एक्सेस। ऐसे y इक्वल टू x इक्वल टू 0, दिस इज कौन सी हो गई, दिस इज x इक्वल टू 0 और इसकी y एक्सेस की इक्वेशन क्या हो गई, x इक्वल टू 0। x एक्सेस की इक्वेशन क्या हो गई, y इक्वल टू 0। कोई पूछता है कि x एक्सेस की इक्वेशन y इक्वल टू 0, y एक्सेस की इक्वेशन x इक्वल टू 0। क्लियर। x इक्वल टू 1 लाइन क्या होगी, लाइन पैरेलल टू y एक्सेस एट ए यूनिट 1। ठीक है, ये हुई, दिस इज x इक्वल टू 1। x इक्वल टू -1 पीछे आ जाती है, x इक्वल टू -10 यहाँ आ जाती है। क्लियर है। x इक्वल टू k, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए यूनिट ऑफ k। x इज इक्वल टू -5, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स। क्लियर। x इक्वल टू 5। y इज इक्वल टू 10, लाइन पैरेलल टू y x एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 यूनिट्स, और लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस परपेंडिकुलर टू y एक्सिस एट 10 यूनिट्स। क्लियर। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस स्ट्रेट फॉरवर्ड। कोई पूछेगा व्हाट इज इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, क्या होगी x एक्सिस की, y इक्वल टू 0। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0। तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट लोगे उसके लिए x हमेशा 0 होगा, x एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे उसके लिए y हमेशा 0 होगा। सो y इज इक्वल टू 0 इज नॉट ए कोऑर्डिनेट बट इट्स एन इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। x इक्वल टू 0 इज नॉट ए कोऑर्डिनेट बट एन इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। तो देखा हमने कितनी सारी वैरायटी में समझा। क्लियर है। इसको आप वापस रिवाइज करो, समझो, खुद ड्रॉ करो और फिर क्लियर होगा। वो हमारा कार्टेशियन सिस्टम था। कार्टेशियन सिस्टम में क्या होता है, एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है जिसको हम बोलते हैं पोलर सिस्टम या फिर रेडियल सिस्टम। रेडियल मतलब रेडियस, कोई रेडियल जा रहा है, कोई रेडियस जा रहा है, रे जा रही है, रे जा रही है, समझ में आ रही है। पोलर सिस्टम, पोलर एक पोल होगा और वहां से रे निकलती है, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलर सिस्टम, रेडियल सिस्टम। ये एक सिस्टम्स हैं, एक कार्टेशियन सिस्टम, एक पोलर सिस्टम। कई बार हम क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेट में, पोलर सिस्टम की नॉलेज चाहिए होती है, कई बार कार्टेशियन सिस्टम, बट 90% केसेस के अंदर हम कार्टेशियन सिस्टम यूज करेंगे आगे तक। मगर पोलर सिस्टम की नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत यूज आएगी। तो इसका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो, एक बार क्लियर कर लोगे फिर कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। कार्टेशियन सिस्टम में हम कैसे करते थे, ये कोई पॉइंट है P और Y, नहीं यहाँ से x चले और फिर यहाँ से y चले तो कहाँ पहुंच जाऊंगा मैं, P पॉइंट पे। अब हम रेडियल सिस्टम देखिए, रेडियल सिस्टम में क्या होता है। रेडियल सिस्टम में इसमें x एक्सिस y एक्सिस नहीं होंगे, ये पॉइंट होगा, इसको हम क्या बोलेंगे, ओरिजिन है, मगर इसको क्या बोलते हैं हम, पोल। ये पोल हो गया। सोचो कोई ऐसा पोल, कोई पोल है, ये पॉइंट ना, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स हम कैसे बोलेंगे, r, थीटा। मतलब क्या हो गया, एक r लेंथ का आप रे लो, उसको कितना मूव कर दो, थीटा। तो ये जो ये एंगल बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, और जिस पॉइंट पे मैं पहुंचूंगा वो पॉइंट कौन सा हो गया, पी आर थीटा। ठीक है। चलो ए पॉइंट कोई बताओ, 1,30 डिग्री। से मतलब क्या होगा, मैं 1 यूनिट का लूंगा पॉइंट और थीटा डिग्री पे। अगर ये 1 यूनिट है, यहां से आऊंगा, ये पूरा, तो आप सोचो ये सर्कल है पूरा, क्या ये 1 यूनिट का। ठीक है। तो इसके ऊपर अगर ये
ये 30 डिग्री बन रहा है, ये पॉइंट कौन सा हो गया, ए 130। ऐसे 160 क्या हो जाएगा, ये 160। ये पॉइंट क्या हो गया, अगर ये 90 प्लस, अगर मान लो 30 डिग्री है, 90 प्लस 30 120, वन कॉमन 120। क्लियर। जैसे मैं बोला 2 कॉमा -50, क्या मतलब हो गया, 2 यूनिट्स का मैं रेडियस लूंगा, ये 2 यूनिट्स का रेडियस ले लिया मैंने, 2 यूनिट्स का रेडियस ले लिया, और -50 यानी कहाँ जाऊंगा, इस डायरेक्शन में जाऊंगा। ये एंगल, अगर ये एंगल क्या है 50 डिग्री, और डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो उसका -50 डिग्री। तो ये हो गया, ये पॉइंट जो मुझे पॉइंट मिला ए, दिस इज 2 कॉमा -50 डिग्री। अभी ये ए हो गया, किसने बोला था बी 2 कॉमा +50 डिग्री, क्या होता इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पे आके ये पॉइंट, तो ये 50 डिग्री, दोनों की रेडियस सेम है तो दोनों भी लाई ऑन है सेम सर्कुलर रेडियस। ठीक है, तो इसके ऊपर सारे पॉइंट्स होंगे, इनका वन कॉमन रहेगा, मगर एंगल चेंज होता रहेगा। कोई बोलेगा सी 5 कॉमा 120 डिग्री, क्या होगा, 5 यूनिट्स लूंगा, ये 1 यूनिट 2 यूनिट 3 4 5, 120 पे आऊंगा, यहाँ आऊंगा 120 अराउंड यहाँ आएगा, ये सी पॉइंट हो जाएगा 5 कॉमा 120 डिग्री। तो मैं ये सब ड्रॉ नहीं करूंगा, मेरे को तो सिर्फ ये पॉइंट चाहिए सी, दिस इज 5 कॉमा 120 डिग्री, 5 यूनिट्स उसका रेडियस है और 120 डिग्री पे पॉइंट को हमने मूव किया है। तो 125 यूनिट्स और इसको मूव करके हम 120 एंगल मूव किया है इधर। अगर यही मिल जाता डी 5 यूनिट्स -120 डिग्री, -120 कहाँ आता, यहाँ पे आता, तो मैं 5 यूनिट्स लूंगा और यहाँ पे आऊंगा, ये यहाँ बनेगा, तो ये जो एंगल बन रहा है दिस इज, ये एंगल 120 डिग्री है, -120, अगर इसका अगर यू मेजर कर रहा हूं तो -120 डिग्री है। क्लियर। और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डी 5 यूनिट्स -120 डिग्री, और उसका दूसरा फॉर्म क्या बोल सकता हूं, इसी पॉइंट की दूसरा एड्रेस क्या होगा, 5 यूनिट्स यो घुमा और 120 90 ये 30 ये 60 हो गया, 180 प्लस 60 कितना होगा 240। तो दूसरा इसका पॉइंट क्या हो गया, इसी का डी का 5, समझ में आ रहे हो, आए समझ में आप सबको, 5 कॉमा 240 डिग्री, तो 5 कॉमा 240 डिग्री 5 कॉमा -120 डिग्री आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए सेम पॉइंट्स इन रेडियल सिस्टम। तो एक रेडियल सिस्टम में एक ही पॉइंट के मल्टीपल कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। अगर ये पॉइंट P है, कितना था इसका 1 यूनिट 2 यूनिट 2 कॉमा 50 डिग्री, मैं वापस गोल घूम के आ जाऊं, वापस यहाँ आ जाऊं तो कितना 2 कॉमा 360 प्लस 50, वापस घूम के आ जाऊं 2 कॉमा 2 टाइम्स 360 प्लस 50, 360 से इंक्रीज होता है, पॉइंट तो सेम है बट वो उसका कोऑर्डिनेट सिस्टम मल्टीपल हो सकते हैं। तो एक बेसिक डिफरेंस समझ में आया, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट यूनिक होगा, एक्स और वाई 2,3 का पॉइंट है तो वो ऐसा एक ही पॉइंट होगा जिसका कोऑर्डिनेट 2,3 है, मगर इसके अंदर P के मल्टीपल कोऑर्डिनेट्स होते हैं रेडियल सिस्टम में। इसी पॉइंट के 2,50 भी है, इसी का 360 प्लस 50 भी है, 410 डिग्री भी है, इसी का 720 प्लस 50 भी है, 790 भी है, 2,790। इसी देखो डी के अंदर भी ये एंगल कितना बनेगा 240 डिग्री, ठीक है। और अगर ये एंगल लूंगा ये -120 डिग्री। क्लियर, ये तो क्लियर है ना। एंगल का बेसिक वाला हमने ट्रिग्नोमेट्री में किया था,
एंगल अगर ऐसे मेजर करते हैं थीटा तो ये पॉजिटिव होता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पॉजिटिव। इसी थीटा को मैं अगर ऐसे मेजर करूंगा, दिस इज नेगेटिव डायरेक्शन, ये एंगल कितना हो जाएगा, माइनस थीटा। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज में मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, इसी को मैं क्लॉकवाइज में कर रहा हूँ तो ये एंगल नेगेटिव होगा। ध्यान है, ये हमने एंगल मेजरमेंट वाली सीरीज में डिस्कशन में डिस्कस किया था इन डिटेल के अंदर। क्लियर। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अगर कहीं पे किसी का रेडियस नेगेटिव में दे रखा है तो उसका मतलब क्या है, माइनस आर थीटा इज सेम एज, हाँ प्लस होगा यहाँ पे, इज सेम एज आर कॉमा पाई प्लस थीटा। समझते हैं क्या कर रहा है, एक बार इसको देखते हैं क्या हो क्या रहा है। किसी ने बोला लोकेट दिस पॉइंट -260 डिग्री, क्या मतलब हुआ, डिस्टेंस तो नेगेटिव में हो नहीं सकता, मतलब नेगेटिव क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। पॉजिटिव होता है तो मैं 2 यूनिट्स 1 और 2 60 डिग्री यहाँ आएगा कहीं, लेते हैं ये P क्या हो गया 2,60 डिग्री। जैसे नेगेटिव बोला मतलब ये पोल था, पोल के अपोजिट डायरेक्शन में लेके आ जाओ, ये यहाँ OP था, ये P डैश है, ये आ जाओ यहाँ पे, तो ये क्या बन गया, ये मेरे पास P आ गया, कौन सा हो गया -2। अब ये 60 डिग्री नहीं रहेगा, -2 क्या लग जाएगा, कितना घूम गया मैं, पाई घूम के, तो पाई प्लस 60 डिग्री। आया समझ में, 2,60 डिग्री इज इक्वल टू -2, पाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है, अगर मेरे को -2,60 डिग्री चाहिए तो पहले क्या करूंगा मैं, क्या किया मैंने इसके अंदर -2,60 डिग्री, तो ये पाई प्लस 60 डिग्री हो गया, ये मिल गया मुझे -2,60 डिग्री। पहले आप 2,63 वाला पॉइंट लो, उसको इधर घुमा के लाओ, सो दिस इज क्या हो गया, ये P -2,63 डिग्री बोल लो, या फिर इसको मैं क्या बोल सकता हूं 2,180 प्लस 60 डिग्री। आया समझ में, ये 2,60 डिग्री था, इसका जस्ट अपोजिट पॉइंट क्या हो जाएगा -2, पाई प्लस 60 डिग्री। -r थीटा है, -r थीटा, चलो ये -r थीटा, ये P पॉइंट हो गया -r और ये थीटा बना रहा है, यानी ये एंगल कितना है थीटा हो गया। तो ये क्या पॉइंट हो जाएगा, ये R हो जाएगा, ये R ले लेते हैं, और ये R हो गया और पाई प्लस थीटा। क्लियर। अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो ये पॉइंट कितना हो गया, ये कितना हो गया पाई प्लस थीटा, यहाँ पे थीटा चला और फिर यहाँ से वापस पाई मूव किया, तो पाई प्लस यहाँ तक पाई, तो थीटा चल के वापस पाई चला, तो पाई प्लस थीटा पे पहुंच गया मैं। क्लियर। नेगेटिव तो आपको कैसे हैंडल करना है, नेगेटिव को -2,60 डिग्री देख लो आप, पहले आप 2,60 का बना लो, 2,60 का बना लिया, उसको आप टर्न कर दो, तो ये इसको अगर डायरेक्ट करना है तो क्या करूंगा, इसका इक्विवेलेंट क्या बनेगा 2, पाई प्लस डिग्री, 2, पाई प्लस 60 डिग्री। ठीक है, तो आप ये सोच लो, मैंने -2 का, आप पहले 2,60 बनाओ, उसको रिवर्स कर दो, तो -2,60 हो गया, तो -2,60 इक्वलेंट टू 2, पाई प्लस 60 डिग्री। क्लियर है, दिमाग सोचो। एक और एग्जांपल लेना है इसका, चलो एक और एग्जांपल से कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, एक बार 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे समझ में आ जाएगा। मैं कोई पॉइंट लेता हूँ -3, 10 डिग्री, चलो -3, 3, 10 का होगा,
1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 3,10 यहाँ कहीं होगा। दिस इज P, दिस इज 3,10। अब इसको नेगेटिव करना है तो ये क्या होगा, नेगेटिव, ये होगा इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये लाइन जा रही है अपोजिट, इस पे कितना यूनिट चलूंगा मैं, 3 यूनिट्स। ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास P डैश -3,10। तो मैं इसको बोल सकता हूँ -3,10, या फिर क्या बोल सकता हूँ इसी पॉइंट को, 3 यूनिट चलाऊं, 3,5 + 10 डिग्री, 10 डिग्री, दिस इज डिग्री। तो दिस इज -3,10 और 3,5 + 10 डिग्री, 3,5 + 10 डिग्री। ये क्या था, P 3,10, नेगेटिव लेके आ जाओ तो इसके जस्ट अपोजिट वाला हो गया -3,10। इसका अपोजिट क्या होगा, ये पॉइंट 3,10। क्लियर? चलो कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। लोकेट 2,π/4, वेरी सिंपल, 2 यूनिट्स में जाओ, π/4 पे आ जाओ। 3,5π, 2,1 यूनिट, 2 यूनिट्स, और उसके बाद में देखा जाए तो क्या होगा, ये सर्किल हो गया, इस सर्किल के ऊपर मुझे कितना, π/4, ये पॉइंट हो गया पहला वाला, A B C, ये A पॉइंट हो गया 2,5/4। 3,5π/5, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट्स, ये सर्किल कुछ होगा, ये सर्किल हो गया, एक होल्ड करना अभी होते है ना, 3, ये 3 यूनिट्स हो गया, 3,5π, 5 यानी 2π, 4π, और फिर एक और पाई, तो यहाँ पे कुछ आएगा ये पॉइंट, दिस इज 3,5π, और इसके अंदर एक और चीज, दिस इज 3,π, 3π भी है ये, 2π एंड 3π, तो ये 3,5π। अब है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन, इसके अंदर -2,2π/3, इसमें हम थोड़ा सा नया डायग्राम यूज करते हैं। क्या निकालना है हमको, कौन सा पॉइंट होगा, मेरे को ये लोकेट करना है, -2π/3। पहले क्या करूंगा मैं, लोकेट 2,π/3, सबसे पहले हम लोकेट करेंगे 2,π/3, या फिर 2,-2,π + 5/3। 2,π/3 क्या होगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट्स, ये इतना आ गया, ये हो गया 2, इसको मेरे को घुमा के लाना है 2,π/3 पे। 2π/3 कितना होता है, कितना हो गया 2π/3, 120 डिग्री, नहीं हुआ 120 डिग्री, π/3 60, 16 × 2 120 डिग्री, यानी यहाँ कोई पॉइंट आएगा ये 2 यूनिट्स का, ये कोई पॉइंट है A, 2,2π/3। नेगेटिव करते हैं तो क्या करते हैं, इसका जस्ट अपोजिट कोऑर्डिनेट में लेके जाऊंगा, तो ये यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट। आधी बात समझ में, ये पॉइंट क्या हो जाएगा, दिस इज -2π/3, दिस इज -2π/3। इसका दूसरा, चलो कौन बताएगा, इसका एक और कोऑर्डिनेट, दिस इज नथिंग बट 2 घूम के यहाँ आया है, ये कितना एंगल है, ये 90, ये 30, ये 30 है, ये भी 30, ये 60 होगा, तो मैं इसको दूसरा कोऑर्डिनेट क्या लिख सकता हूँ, 2, -π/3, ये π/3 है ना, π/3। आई बात समझ में, -2,2π/3, 2, ये तो एक्स्ट्रा समझाने के लिए, तो P -2,π/3 कौन सा होगा, ये पॉइंट होगा, सो दिस इज पॉइंट P जो हमको चाहिए, ये पॉइंट होगा -2,2π/3। ट्रिक क्या है, पहले आप 2,2π/3 को लोकेट करो, 2,2π/3 को लोकेट करो, और उसको फिर पीछे घुमा दो, और अगर आप क्लियर, इससे मुझे क्या मिल गया, π/3 मिल गया, तो ये 2,π/3 हो गया। क्लियर है, तो ये पॉइंट हो गया इसके अंदर।
समझ में आया? थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा, मगर आप एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, समझोगे, खुद डायग्राम बनाओगे, चीजें इजी हो जाएंगी। प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी, फर्स्ट टाइम में कभी समझ नहीं आता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंटरनल कन्वर्जन ऑफ कार्टेशियन एंड पोलर सिस्टम। कार्टेशियन से पोलर में कैसे जाते हैं और पोलर से कार्टेशियन में कैसे जाते हैं। कार्टेशियन याद है क्या करना है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन दोनों के सेम है। कार्टेशियन में ये ओरिजिन हो गया, पोलर में ये पोल हो गया। कोई पॉइंट P है, P इसके XY है, और इसी के पोलर के अंदर क्या हो गया, मान लेते हैं R थीटा है। अब मेरे को अगर XY कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो R थीटा कैसे निकालूंगा, R थीटा दे रखा है तो XY कोऑर्डिनेट कैसे निकालूंगा, ये यहाँ पे सीखना है हमको। ठीक है, इसी पॉइंट के फॉर एग्जाम्पल ये 2,3 दे रखा है, इसके इक्विवेलेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स बताओ R थीटा के टर्म्स में क्या होगा। या फिर ये दे दिया हमको 3,π/4, अब मेरे को इसके XY के कोऑर्डिनेट बताओ कार्टेशियन सिस्टम में क्या होगा, ये हमको सीखना है इसके अंदर। चलो वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, समझोगे तो अच्छे से। ये X कोऑर्डिनेट, ये P हो गया, ये Y, ठीक है, आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया, और इसी के इक्विवेलेंट मान लो R थीटा है, R थीटा, थीटा डिग्री में या रेडियन में, π/3 या रेडियन के अंदर जिसमें भी। ठीक है, तो अगर मैं X कोऑर्डिनेट, ये क्या हो गया, ये थीटा एंगल हो गया। और उसी केस में मैं अगर ये R डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये X हो गया, और ये दिख गई बात बनती हुई, समझ में आ रही है कुछ? तो R cos थीटा इस ट्राइंगल के अंदर PBO, ट्राइंगल PBO, साइन थीटा कितना होगा, साइन थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, व्हाट इज परपेंडिकुलर, y/r। सिमिलरली cos थीटा कितना होगा, x/r। इससे क्या आ गया, y = r sin थीटा। इससे क्या आ गया, x = r cos थीटा। इसी ट्राइंगल से tan थीटा कितना होगा, tan थीटा y/x। या फिर इन दोनों इक्वेशन से भी डिवाइड करो, tan थीटा कितना आ गया, y/, tan थीटा कितना हो गया, और थीटा क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ थीटा निकल गया। आगे r y = r sin थीटा, x = r cos थीटा। और x y r में क्या रिलेशन हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल है, स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर = r स्क्वायर। तो r = x² प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, प्लस माइनस होगा, मगर डिस्टेंस है, r डिस्टेंस है, इसलिए हम पॉजिटिव ले रहे हैं। समराइज करें, ये पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट्स XY हैं कार्टेशियन सिस्टम में, और इसी के ही रेडियल सिस्टम में R थीटा है। तो क्या रिलेशन होगा, x = y cos थीटा, y नहीं है भाई, x = क्या बनेगा, r cos थीटा, y = r sin थीटा। और क्या हो गया, r = x² प्लस वाई स्क्वायर, एंड थीटा = tan इनवर्स y/x। ठीक है, r थीटा दे रखा है, इस फॉर्मूले की हेल्प से x कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो, y कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो। किसी का 2,π/4 है, क्या होंगे x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, x = r cos थीटा, यानी r cos π/4, r sin π/4 कितना हो गया, r इज 2, 1/√2, 2, 1/√2। क्या कोऑर्डिनेट्स हो गए कार्टेशियन में, √2, √2।
और अगर हमको आर थीटा दे रखा होता इससे हमको एक्स वाई निकालना होता, आर निकालता, क्या होता, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कितना है एक्स स्क्वायर, टू रूट टू का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर, टू प्लस टू फोर, फोर का स्क्वायर रूट इज टू, तो ये देखो टू आ रहा है। और थीटा कितना आता है, वाई अपॉन एक्स, वाई कितना है रूट टू अपॉन रूट टू, टेन इनवर्स वन इज पाई बाई फोर। क्लियर। तो इसी के अंदर ये ध्यान रखना है, ये आर डिस्टेंस है, ये थीटा एंगल है, ये कितना हो गया, दिस इज वाई, दिस इज एक्स, और किसके इक्विवेलेंट हो गया, आर कॉस थीटा, दिस इक्वल टू आर साइन थीटा। बस आपको ये रिलेशन याद रखना है, इसके हेल्प से आप आराम से निकाल सकते हो। ये एक्स है, ये वाई है, इस ट्राइंगल की वजह से आर की वैल्यू कितनी हो गई, स्क्वायर प्लस थीटा कितना हो गया, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर। कन्वर्ट बिलो टू कार्टेशियन सिस्टम, हम इनको किस में लाना है, कार्टेशियन सिस्टम में कन्वर्ट करना है। वेरी सिंपल। कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा ये, 1 कॉमा पाई बाई 3, तो क्या कैसे करेंगे इसको, ये कुछ पॉइंट होगा यहाँ पे 1 कॉमा पाई बाई 3, कैसे करेंगे, आर एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। आर कितना है 1 कॉस पाई बाई 3, 1 टाइम्स साइन पाई बाई 3, व्हाट इज साइन पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 60, पाई बाई कॉस 60 इज हाफ, और ये इज रूट 3 बाई 2। तो इसके क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स हो गए, दिस इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए इसके, 1/2 कॉमा, ये इसके रेडियल सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हो गए, ये इसके कार्टेशियन सिस्टम के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ये थोड़ा ट्रिकी है, माइनस रूट 3 ट्रिकी तो नहीं है, अगर जिससे कंसेप्ट क्लियर है उसके लिए तो ये फिर सिंपल है। क्या क्या हमको कन्वर्ट करना है, माइनस रूट 3 एंड पाई बाई 6। आपको याद नहीं करना है, कंसेप्ट याद रखना है, फॉर्मूला याद नहीं करना है, सिंपल कोई फॉर्मूला नहीं है इसका, पहले इसको आप कन्वर्ट करो, लोकेट करो, रूट 3, हाँ रूट 3 का मतलब, पहले मैं रूट 3, 1 रूट 3 से ज्यादा होगा, पाई बाई 6, ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है, दिस इज रूट 3 और पाई बाई 6, इसका जस्ट रिवर्स क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो गया, दिस इज बी माइनस रूट 3 बाई 6। क्लियर। अब इसको आप कन्वर्ट करो, ये किसके किसके इक्विवेलेंट बनेगा, -3, कौन से कोऑर्डिनेट, कौन से कोऑर्डिनेट में आया, फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी एक्स नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, दोनों एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब ये बी कितना हो गया, माइनस रूट 3 एंड एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा, वाई आर साइन थीटा। ये डिस्टेंस कितना है इसका, ये रूट 3, इक्विवेलेंट चलो निकालो, बी क्या होगा, रूट 3 पाई प्लस पाई बाई 6, थीटा क्या होगा, पाई प्लस पाई बाई 6, आर क्या हो गया रूट 3, इससे कितना हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू रूट 3 कॉस पाई प्लस, क्लियर, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस पाई प्लस पाई बाई 3, पाई प्लस पाई बाई 3 याद है ट्रिग्नोमेट्री में क्या था, ऑल सिल्वर टी कप्स, यहाँ पे क्या होता है कॉस नेगेटिव होता है, पाई इवन मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, तो कॉस का कॉस रहेगा, मगर कॉस थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो क्या हो जाएगा, ये तो इसको तो आप पॉजिटिव रखो, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस कॉस पाई बाई 3। सॉल्व कर लोगे आप इसको,
कितना आया -√3 cos π/3 60 इज हाफ, यानी -½ यानी -√3/2। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आया इसका, एक्स कोऑर्डिनेट -√3/2 कार्टेशियन के अंदर। अब y को निकालेंगे r sin थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा, r इज √3, थीटा इज sin π + π/3, कितना होगा ये भी √3 π + π/3 थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव, ये इवन मल्टीपल है तो साइन साइन रहेगा, साइन π/3 बट नेगेटिव का। ये ट्रिग्नोमेट्री में किया था हमने एलाइड एंगल्स में। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप प्लीज ट्रिग्नोमेट्री करो, तभी 11th में सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करते हैं, ताकि आपकी काफी चीज कवर होती है। ट्रिग्नोमेट्री का यूज काफी जगह आता है। माइनस बाहर आ जाएगा, -√3 sin π/3 इज √3/2, ये कितना बन गया -3/2। तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3/2। तो दिस -√3 π/6 इज इक्वल टू -√3/2/3/2। क्लियर? कैसे हैंडल करना है आपको, बस कंसेप्ट ध्यान रखना है, कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बस आपको ये कंसेप्ट ध्यान रखना था। आया वो बात समझ में? √3 इससे निकाला हमने, क्लियर है? गुड। अब हमको कन्वर्ट करना है, इनको पोलर सिस्टम में कन्वर्ट करना है। तो 1 - 1 क्या होगा, चलो बताओ मुझे पहला। 1 - 1 कहाँ लाई करेगा, यहाँ नहीं, यहाँ करते थोड़ा सा। 1 - 1 कहाँ लाई करेगा पहले बताओ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा 1। आर क्या होगा, आर विल बी √of x² + y², मतलब 1 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, यानी 1 + 1 इज इक्वल टू √2। आर तो मिल गया मुझे, √2 होगा। थीटा क्या होगा, थीटा क्या होगा अगर ये यहाँ पे होगा, है ना, तो ये डिस्टेंस 1 वापस अपना, ठीक है। 1,1 मैं यहाँ से 1 गया, यहाँ से -1 गया, और √2 है ना थीटा, तो 1,1 ये कुछ पॉइंट होगा, ये डिस्टेंस कितना हो गया √2। अब हमें इसको पोलर सिस्टम में करना है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल, ये 1 यूनिट्स, ये 1 यूनिट्स, तो एंगल कितना हो गया tan इनवर्स y/x। हम पॉजिटिव लेते हैं तो tan इनवर्स कौन सा होगा, 1/1 इज π/4, तो ये एंगल 45 डिग्री होगा। तो ये पॉइंट होगा कहीं पे, दिस इज क्या होगा 1, -1। इसके रेडियल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, मैं 1 यूनिट यहाँ चला, क्या चला यहाँ से पॉइंट √2, और √2 से मैं यहाँ आ गया, कितना है ये एंगल, कितना है -45। तो इसके इक्विवेलेंट क्या हो गया पोलर कोऑर्डिनेट्स, √2, π/4। क्लियर? एंगल का ध्यान रखना है, कोऑर्डिनेट के बेसिस पे। ये पॉइंट यहाँ लाई करेगा, ये एंगल पहले आप निकाल लोगे इसकी हेल्प से। यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, थोड़ा सा ये समझो क्या कर रहा हूं मैं। आपको क्या करना है, थीटा निकालना है। जब आप थीटा निकालोगे tan इनवर्स मॉड रख के निकालना है। एक्स और वाई कुछ भी दे रखा, पॉजिटिव नेगेटिव, उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव वैल्यू लोगे। अगर 2,3 दे रखा है, 2, -3, -2, -3 और -2,3, आप पहले थीटा निकालोगे पॉजिटिव वैल्यू से लेके 3/2 करके। उसके बाद आप देख लो कि किस कोऑर्डिनेट में लाई कर रहा है पॉइंट, उसके बेसिस पे फिर आप एंगल कैलकुलेट करोगे।
क्लियर। अब हमको -3, 2, चलो ये करते हैं, ये हटा रहा हूँ मैं ना, -3, यही था, -3, 2 कहाँ लाई करेगा ये, x नेगेटिव है y पॉजिटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ये तो बात पक्की होगी, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। r कितना होगा, r 9 + 4, 3² + 2² यानी √13, √13 लिया, और √13 यहीं कहीं आएगा, इसके बीच में आएगा, √13 के अंदर, यहाँ कोई लाई करेगा √13, ठीक है, ये √13, ये √13 का सर्कल बन गया। अब यहाँ पे लाई करेगा कहीं ना कहीं, एंगल निकालना है मुझे, कौन सा होगा यहाँ के अंदर, कैसे निकालेंगे एंगल, अभी हमने किया था, थीटा कितना होगा, tan इनवर्स 3/2, सॉरी 2/3, tan इनवर्स y/x होता है ना, y कितना है 2, और मॉडुलस में ये थीटा हो जाएगा, थीटा इज tan इनवर्स 2/, ये कोई थीटा है, ठीक है। तो ये पॉइंट मैं लेता हूँ, ये पॉइंट ऑफ एग्जांपल, ये पॉइंट है कोई, ठीक है, दिस इज -3, 2, और थीटा ये बनेगा, तभी तो ये हुआ है, दिस इज 3, दिस इज 2, ये डिस्टेंस पॉजिटिव ले रहा हूँ, तभी तो थीटा होगा, ये अलग, ये थीटा, अभी थीटा हमने ये लिया है, सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिया है, अभी मैं वो नहीं ले रहा कि हमको थीटा तो ये लेना होता है, ये पूरा, ठीक है, तो ये थीटा हो गया इसके अंदर, रेडियस कितना है इसका, ये कितना आ रहा है, दिस इज √13, मगर पोलर कोऑर्डिनेट में कौन सा एंगल चाहिए, आई नीड दिस एंगल, ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, कितना होगा ये, पाई माइनस थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बन गए, इक्विवेलेंट कोऑर्डिनेट क्या बन गए, √13, मैं पहले पाई गया और फिर कितना चला, थीटा माइनस किया, पाई माइनस थीटा, एंड थीटा इज कितना है, थीटा इज tan इनवर्स 2/3, क्लियर, समझ में आ रहा है क्या किया, थीटा पहले एक्यूट एंगल वाला निकालता हूं मैं, वो निकालता हूं, उसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करने के लिए ये लगेगा पाई माइनस थीटा, तो रेडियस निकाल लिया √13, उसको पाई माइनस थीटा कर दिया, डिपेंडिंग अपॉन द कोऑर्डिनेट, किस कोऑर्डिनेट में पॉइंट लाई कर रहा है। और प्रैक्टिस करो इससे अच्छे से, बुक्स में कुछ भी डाउट हो यू कैन रीच आउट टू मी ऑन दिस चैनल, कमेंट्स में डाल देना, या फिर हमारे जो फोन नंबर्स हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, उस पर आप रीच आउट कर सकते हो। वेरी गुड क्वेश्चन, कंसेप्ट वाइज, कन्वर्ट बिलो पोलर इक्वेशन टू कार्टेशियन, ये पोलर इक्वेशन है, r इज इक्वल टू cos θ/2, इसको किस में कन्वर्ट करना है, पोलर में ना r थीटा फॉर्म में दे रखा है, इसको हमको किस में कन्वर्ट करना है, कार्टेशियन यानी x और y में कन्वर्ट करना है, तो क्या सिंपल सा क्या हो गया ये r, अब मेरे को पता है यार r, तो मुझे पता है r इज इक्वल टू क्या होता है, मेरे को तो ये पता है x इज इक्वल टू r cos थीटा और y इज इक्वल टू r sin थीटा। अब ये cos थीटा तो यहाँ दे रखा है, मगर यहाँ r नहीं है, तो मैं यहाँ r लेके आ जाऊं, ये r² r cos θ/2, ये क्या बन गया, r cos थीटा कितना हो गया x, और r² कितना होता है, ये भी हमको पता था, x² + y², तो अब हो गई, कन्वर्ट हो गया पूरा, दिस इज x² + y², यहाँ 2 लिया हो, r cos थीटा इज x, इक्वेशन बन गई, फाइनल इक्वेशन क्या बनी, 2x² + 2y² - x इज इक्वल टू 0, या फिर कहीं कहीं आपको ऐसे भी ऑप्शन दे सकता है, x² + y² - x/2 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारी इक्वेशन, कौन सा, ए पार्ट के लिए। बी पार्ट क्या है, r इज इक्वल टू 4 tan थीटा sec थीटा, कर लोगे अपने आप, r इज इक्वल टू
4 tan थीटा सीक थीटा। चलो कन्वर्ट करो, साइन कॉस में लाओ इसको। 4 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। आर 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 हो जाएगा अब आराम से, यहाँ पे आर है। 4 मैं यहाँ पे लगता हूँ आर साइन थीटा, तो यहाँ भी मैंने क्या किया, आर कॉस थीटा। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आर कॉस थीटा, एक आर थीटा। यहाँ एक एक्स, ये से आर कैंसिल हो रहा है, इससे कैंसिल हो रहा है, मगर यहाँ पे एक्स्ट्रा आर जा रहा है, यहाँ पे ये आर हो गया, तो मेरे को यहाँ से डिवाइड भी करना पड़ेगा। क्या बन गया ये फाइनली, 1 इज इक्वल टू 4 आर साइन थीटा कितना होता है वाई, आर कॉस थीटा कितना होता है एक्स इंटू एक्स। क्या बना फाइनली, स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्मेट। तो ये पोलर फॉर्मेट में थी, इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कार्टेशियन के अंदर। ऐसी कार्टेशियन को पोलर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर, कन्वर्ट बिलो कार्टेशियन इक्वेशन इनटू पोलर कार्टेशियन। अब हमको कार्टेशियन से पोलर में जाना है, पहले क्या कर रहे थे, पोलर से कार्टेशियन में जा रहे थे, अब इनको कार्टेशियन से पोलर में लाना है। सिंपल, क्या करना है, फर्स्ट वाले तो बहुत सिंपल है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब तो आपका समझ में आना चाहिए, हाथ चलना चाहिए। एक्स क्या होता है, आर कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस आर साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। हो गया सॉल्व। आर स्क्वायर कॉमन लो, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और यहीं आप इसको छोड़ सकते हो, या फिर सिंप्लीफाई कर लो। आर स्क्वायर दिस इज कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 4, या फिर फर्दर कर लो इसको, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन कॉस 2 थीटा, या फिर आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सीक सीक 2 थीटा। क्लियर, यहां से चले थे और वहां पे पहुंच गए। हमने कार्टेशियन को पोलर फॉर्मेट में लेके आ गए, आर थीटा के फॉर्म में, एक्स वाई से रिमूव कर दिया। कर लोगे इसको अब, 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6। वेरी सिंपल, हिंट दे रहा हूं, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट करो, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा पुट करो, और इसको यहाँ से आर थीटा के फॉर्म में लाओ। x और y रिमूव हो गए, और आर थीटा के फॉर्म में आ जाएगी। ये अपने आप करनी है आपको। क्लियर, तो आज हमने क्या क्या देखा, बेसिक से देखा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होते हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस उसकी इक्वेशन क्या होगी, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस उसकी इक्वेशन क्या होगी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, इनका इंटर कन्वर्जन क्या होता है, अगर पोलर सिस्टम के अंदर आर नेगेटिव में दे रखा होता है उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, थोड़ा सा उसमें लॉजिक लगाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और फिर इंटर कन्वर्जन के बेसिस पे ये आपको, इससे क्वेश्चंस कई बार ऑब्जेक्टिव में आते हैं, प्लस इनका नॉलेज आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कई बार इंटरमीडिएटरी स्टेप्स में बहुत यूज आता है। तो आपको ये वेल वर्स होना चाहिए। जेई, अगर आप जेई की टारगेट कर रहे हो, जेई में आप कुछ भी नहीं छोड़ सकते हो, इसमें आप कुछ स्किप नहीं कर सकते हो। आपको छोटे से छोटा कंसेप्ट से लेके बड़े से बड़ा कंसेप्ट तो आपको आना चाहिए, टिप्स होने चाहिए, इफ यू आर टारगेटिंग गुड रैंक इन जेईई। ठीक है, चलो बच्चों अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो, हैप्पी स्टडिंग, बाय बाय।